नमस्कार दोस्तों। आज की एक जो हैरत अंगेज कहानी है उसको सुनकर आप सच में हैरान होने वाले हो। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा हो और वो जेल में भेज दिया जाए, उसके बाद में वो पेरोल पे बाहर आता है और उसके बाद में फ़रार हो जाता है, यानी कि अब पुलिस उसको ढूंढ रही है और 12 सालों तक वो व्यक्ति फरार रहता है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। आप कहोगे इसमें कौन सी हैरान करने वाली बात है। अब आप सुनिएगा। वो बंदा ना कि छुप जाता है बल्कि सोशल मीडिया पे आने के बाद में अपनी पब्लिसिटी करता है। ना सिर्फ छोटे मोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो मुंबई के थिएटर्स में काम करता है, मुंबई की रिलीज होने वाली फिल्मों में काम करता है, साउथ की फिल्मों में काम करता है। ना सिर्फ एक फिल्मों में, बहुत सारी दर्जनों वेब सीरीज में काम करता है, फेमस वेब सीरीज तस्करी में काम करता है। आप सोचिए, आमिर खान के साथ काम करता है, अमिताभ बच्चन के साथ काम करता है, उसके बाद में भी अहमदाबाद पुलिस उसको पहचान नहीं पाती है। कितनी हैरत अंगेज कहानी है। आखिर कौन था ये शख्स और क्यों इसको सज़ा मिली थी आज से 12 साल पहले, और ये क्यों भागा, और भागने के बाद में कैसे वाकई इसने 12 साल सबकी नज़रों के सामने, ना सिर्फ सबकी, करोड़ों लोगों ने इसको देखा लेकिन कोई नहीं पहचान पाया। आज मैं इस व्यक्ति की आपको पूरी कहानी सुनाने वाला हूं, कैसे पुलिस ने 12 साल बाद इसको अरेस्ट करके फिर से जेल भेजा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है और आप देख रहे हैं प्रजापति उमा चैनल, जो क्राइम की घटनाओं के बारे में आपको जागरूक करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। दोस्तों, 26 मई 2026 को एक कॉल जाता है अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच के अंदर, जिसमें एक व्यक्ति कॉल करता है और कहता है कि साहब, हमारे यहाँ पे कॉलोनी में एक व्यक्ति रहता है और जो एक बहुत बड़ा क्राइम करके, यानी कि एक मर्डर करके इसको सज़ा मिली थी, आज ये आज़ाद घूम रहा है। मैंने इसकी पुष्टि कर ली है और जिसका नाम नहीं है, मुखबिर के नाम से आप उसको बुला सकते हैं। कि कुछ लोग हैं जो पुलिस के लिए, साइबर क्राइम के लिए काम करते हैं और उनकी आइडेंटिटी छुपी रहती है, बस वो कुछ पैसों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए वो काम करते हैं। जासूस आप एक प्रकार के कह सकते हैं। उसने खबर पक्की दी। अब चूंकि ये जो पुलिस वाला था, इसकी पोस्टिंग कहीं और हो चुकी थी, अभी अहमदाबाद नहीं था, लेकिन इसको केस भी याद नहीं है प्रॉपर कि भी कौन है कौन नहीं है। फिर भी उसने कांटेक्ट करके एक वहाँ पे रेड मार दिया जाता है जहाँ पे रहता था, जो उसने पता बताया। वहाँ पे जाने के बाद में इसको पूछा जाता है कि भाई आप कौन हैं। ये कहता है कि मैं ट्विंकल दावे हूँ। और ट्विंकल दावे कहता है कि मैं काफ़ी सारी फिल्मों में काम करता हूँ और मैंने काम किया है, अभी भी फ़िलहाल फिल्मों में काम कर रहा हूँ, बताइए सर क्या बात है। उन्होंने सोचा कि यार गलत पते पे आ गए, शायद हो सकता है कि मुखबिर ने या तो पता गलत बताया, उससे गलती हो गई होगी, या फिर हम गलत एड्रेस पे आ गए। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। उन्होंने बोला मैं यहीं रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता था पहले, अभी अहमदाबाद आके यहाँ पे अपना एक मकान लेके यहाँ पे रहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है। अब मुखबिर को वापस से कांटेक्ट किया जाता है, जिसने ये सूचना दी थी कि भाई आपने तो गलत खबर दे दी, वो बंदा शरीफ है और वो फिल्मों में काम करता है, शायद आपसे कोई चूक हुई है या फिर हम गलत एड्रेस पे गए, आप वेरीफाई दोबारा से कीजिए। उन्होंने कहा कि साहब वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। उन्होंने कहा कैसे बेवकूफ़ कैसे बना रहा है। उन्होंने कहा साहब वो नहीं है जो आपको बताया, ट्विंकल दावे उसका नया नाम है। उसे ये पूछो कि तेरा नाम हेमंत नागिन दास पुरुषोत्तम दास मोदी है या नहीं है। उसे पूछो तू हेमंत दास मोदी है या नहीं है। उसके 3-4 नाम रखे हैं उसने। और ये जो बंदा है, ये फिल्मों में काम कर चुका है। अहमदाबाद पुलिस जो है 12 साल से ढूंढ रही है, लेकिन ये बंदा आज तक पकड़ा नहीं गया है। इसने 2018 में जो फिल्म आई ठग्स ऑफ द हिंदुस्तान, उसके अंदर भी ये काम कर चुका है। उसके अंदर ये आमिर खान और जो अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुका है, प्रोड्यूसर के साथ काम कर चुका है। 4 साल बाद 18 के बाद में एक फिल्म आई थी देश भाई जोरदार, उसके अंदर ये काम कर चुका है। अभी रिसेंटली एक 2025 के अंदर फिल्म आई थी, उसके अंदर ये काम कर चुका है। न जाने कितने रणवीर के साथ ही काम कर चुका है, कितने फेमस एक्ट्रेस के साथ ही काम कर चुका है। इसलिए अपनी इसकी एक अलग पहचान बनाए हुए है। आप लोग इसके चक्करों में मत आइए, इसे पूछताछ कीजिए। मैं सच में कह रहा हूँ, पुष्टि से कह सकता हूँ, अहमदाबाद के अंदर 2005 के अंदर इसकी एक बहुत बड़ी केस लगा था, मर्डर केस। उसके बारे में इससे पूछिएगा, आप इसको दोबारा अरेस्ट कीजिए और इससे कहिए कि 2005 वाली स्टोरी सुनाए। और आप भी क्राइम ब्रांच को बोलोगे 2005 की जो फाइल थी जो बंद कर दी, वो खोलो वापस से। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मुखबिर बड़ा विश्वासी बंदा था। उन्होंने कहा कि ये झूठ नहीं बोल रहा होगा, शायद कोई बड़ा झोल है। उन्होंने इसको फिर से बुलाया, वापस आ जाता है वो।
2005 की फाइल उठाई जाती है। तब देखा जाता है कि उसमें एक हेमंत नगीनदास पुरुषोत्तम दास मोदी के खिलाफ केस है, लेकिन इनका नाम तो ट्विंकल दावे है। अब ट्विंकल दावे का सोचा कि ये तो नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई आपका क्या कनेक्शन है इससे? उन्होंने कहा साहब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया मैं फिल्मों में काम करता हूँ, आप देख सकते हो, प्रूफ देख सकते हो। उसने फिल्मों के नाम बताए, रणवीर दास का नाम बताया, रणवीर का इधर आमिर खान का नाम बता दिया, अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म जो बनाई वो दिखा दिया। उनको लगा कि यार वास्तव में बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, ये बंदा तो नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने वो जो फाइल खोली उसमें देखा कि सारी डिटेल पढ़ी कि इसने एक बंदे को मार दिया था झगड़े के अंदर। तो उसकी जो फोटो रखी गई थी केस के अंदर, उस फोटो को और इसकी फ़ोटो को मैच किया जाता है। अब इसकी बदकिस्मती शुरू हो गई कि इसकी फ़ोटो मैच खा गई। अब उम्र के हिसाब से इसका थोड़ा बहुत तो असर पड़ा, लेकिन इसके नैन नक्श और जो हुलिया बॉडी का था वो चेंज नहीं हुआ, वो बिल्कुल मैच खा गया। अब पुलिस को शक हो गया कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने फिर अपने हिसाब से इससे पूछताछ करी, बोला कि देखो अब आपके फ़ोटो भी मैच हो चुकी है, आपके बारे में पुख्ता जानकारी हमें है, अगर आप इस बातों को घुमाओगे तो फिर सज़ा आपकी निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसको मतलब धमकाया जाता है अच्छे तरीके से, पुलिस का जो तरीका है हथकंडा वो अपनाए। उसके बाद में टूट जाता है और बता देता है कि साहब हाँ मेरा नाम ही है हेमंत नगीनदास पुरुषोत्तम दास मोदी, मैं ट्विंकल दावे तो अभी कुछ सालों से बना हूँ। 2017 के बाद में 2018 में मैं फिल्मों में गया था और 24, 25, 26 के आसपास जो अभी मेरा ये ट्विंकल दावे के नाम से मैं प्रसिद्ध हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि तो तुम अपनी पूरी कहानी कबूल करो, आखिरकार क्या हुआ था। अब वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को जो कहानी सुनाने जा रहा है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब कहानी है पूरे 12 साल पहले की, जब मुझे सज़ा हुई थी, क्योंकि 12 साल से तो मैं गायब हूँ, आज ही पकड़ा गया हूँ, तो 12 साल पहले चलते हैं। अब तो मैंने फिल्मों में काम किया है, वो तो अब आप लोगों के सामने ही है। 12 साल पहले चलते हैं, मुझे सज़ा हुई थी। आखिरकार वो सज़ा क्यों हुई उसके लिए हमें बहुत पहले जाना पड़ेगा, 2005 में। उन्हें कहा कि 2005 के आसपास मैं चाहता था कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, पत्रकार बनूं, फ्रीलांसर पे काम करूं, सभी चैनलों के लिए काम करूं, एक अच्छा जर्नलिस्ट बन जाऊं मैं। लेकिन कुछ समय बाद पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, तब उसने पता लगाया कि नहीं यार, जर्नलिस्ट नहीं बनते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। उसी पढ़ाई के दौरान उन्हीं के साथ के एक लड़के के साथ उसकी झगड़ा हो जाता है। झगड़े में ये और इसका भाई सचिन मोदी और ये खुद पुरुषोत्तम मोदी यानी कि हेमंत मोदी, ये दोनों भाई का, और आपस में इनके साथ 5 दोस्त और थे। 7 लोग ये थे। अपोजिशन में एक लड़का जिसका नाम नरेंद्र होता है। झगड़े के अंदर इन 7 लोगों ने मिलकर उसको मार दिया। अब वो झगड़े में मर गया तो केस हो जाता है। 2005 के अंदर केस हुआ था कि झगड़े में 7 लोगों ने मिलकर एक की हत्या कर दी। अब सब लोगों का इंटेंशन एक माना जाता है कि सब लोग मिलके मार रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन उसका मर्डर करने का ही था, कोई झगड़ा नहीं माना जाता है। इसकी वजह से इनको केस आ जाता है और केस काफ़ी दिनों तक चलता है। कोर्ट के अंदर काफ़ी दिनों तक केस चला। अब हेमंत ने बताया कि केस चलने के बाद 2008 आ जाता है। 2005 से 3 साल बाद पूरे 27 अगस्त 2008 में कोर्ट ने सज़ा सुनाई कि इन 7 लोगों को आजीवन कारावास दिया जाता है। आजीवन कारावास उस समय 14 साल का हुआ करता था, आजकल तो 20 साल 30 साल यार पूरी आजीवन भी होता है, पूरी उम्र भी बाकायदा लिखी जाती है कि उम्र कैद कितने साल की हुई है। पहले सिर्फ 14 साल का फिक्स था। अब इसको भी और इसके भाई को भी, 5 लोग इनके जो साथ के थे उनको भी, पूरे 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और इनको जेल भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद इनको गुजरात की जेल में भेज दिया जाता है और गुजरात की जेल में भेजने के बाद में इनके पूरे 9 साल कंप्लीट हो गए थे। अब आ जाता है समय 2014 का। 24 जुलाई 2014 को इनके घर में कोई बीमार, ये पेरोल पे बाहर आ जाता है। अब पेरोल पे बाहर आने के बाद में यानी कि कुछ समय के लिए कोर्ट इनको छूट देती है कि आप घर पे जाओ, आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो करके वापस निश्चित तय सीमा समय पे तारीख को आप सरेंडर वापस से खुद से करोगे, आपके तरफ कोई पुलिस वगैरह नहीं भेजी जाएगी। ये अर्जी लगाता है कोर्ट के अंदर, कोर्ट इसको इजाज़त दे देता है और ये 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए बाहर चला जाता है, घर जाता है, अपना काम करता है, रहता है। उसके बाद में इसके बाद में जब ये जुलाई के बाद में अगस्त आएगा, 25 अगस्त को पहले ही 24 अगस्त को ही इसको वापस सरेंडर करना था, लेकिन ये वापस जेल नहीं जाता है। ये सोच रहा था बड़ी मुश्किल से तो बाहर आया हूँ, अब वापस क्यों जाना है।
वो 6 लोग वहीं जेल में ही थे और ये फरार हो जाता है वहाँ से। वहाँ से फरार होने के बाद में ये समय जो तय सीमा थी उस पर नहीं पहुँचता है, 25 अगस्त को वापस नहीं जाता है। अब नहीं गया तो जेलर ने सूचना दी पुलिस को, पुलिस ने सूचित किया कि भाई ये तो नहीं आया, तो उनको घर पे गई, वहाँ पे नहीं मिला, रिश्तेदारों के पास गई, वहाँ पे नहीं मिला, दोस्तों के पास मिली, नहीं मिला, जो भी इसके ठिकाने थे पुराने वहाँ पे गई, नहीं मिला, पूरी जगह ढूंढ लिया, पूरा शहर छान मारा, ये नहीं मिला। अब शहर से बाहर भी तलाशी शुरू हुई लेकिन ये नहीं मिला। आखिरकार पुलिस थक हार के साल 6 महीने में थक के बैठ गई, वो भाई मिलेगा तो मिल जाएगा। सातिर भाई इतना यहाँ से निकला सीधा पहुँच गया गुजरात ही। गुजरात की जेल से भाग के गुजरात के दूसरे इलाकों में जाके रहने लगा, 1 साल तक तो वहाँ बिताई, उसके बाद में वहाँ से बाहर भाग गया। फिर ये अहमदाबाद चला गया, 2015 के अंदर ये अहमदाबाद आ जाता है, वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब पकड़ लेता है। जॉब लेने के बाद में 2017 2 साल यहाँ पे बिताता है, उसके बाद में इसने शादी भी कर ली, इसी 2 साल के दौरान में इसका तलाक भी हो गया। ये बड़ा अकेला पड़ गया कि यार शादी हुई, वो बीवी भी छोड़ के चली गई, उधर जेल में पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो वापस डाल देगी, जॉब में पार नहीं पड़ रही है, यार कुछ बड़ा किया जाए, क्यों ना मतलब अच्छी ज़िंदगी जी ली जाए। इन्होंने सोचा कि यार चलो कुछ यहाँ से बाहर निकलते हैं और मुंबई चलते हैं, थिएटर में काम करेंगे। इन्होंने थिएटर में काम करने का फैसला लिया और मुंबई पहुँच गया। अब इसकी खुद किस्मत देखो बंदे की, थिएटर में जाने के बाद में इन्होंने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम किए और उन प्रोग्राम के अंदर इसकी जो रोल इसको मिला बड़ा शानदार था, लोगों को पसंद आया, इसको अप्रिशिएट किया गया। अब ये करने के बाद में इन्होंने किस्मत आजमाई फिल्मों के अंदर। फिर एक फ़िल्म के अंदर एक आनी थी 2018 के अंदर, एक फ़िल्म आनी थी, क्योंकि 18 तक मुंबई चला गया था, 2017 तक तो अहमदाबाद में था, उसके बाद में 18 के लगते लगते ही मुंबई पहुंच गया था। 18 में एक फिल्म आनी थी, ठग्स ऑफ द हिंदुस्तान। अब बंदे को एक रोल मिल गया छोटा सा, इसने रोल प्ले किया, आमिर खान और अमिताभ बच्चन के साथ इसने काम किया, ये बड़ा फेमस हुआ, इसको बड़ा प्यार मिला। धीरे धीरे करके दूसरी फिल्मों में, 2025 वाली फिल्म में भी और 2022 वाली फिल्म में भी, और साथ ही साथ कई वेब सीरीज़ में भी आया। एक तस्करी वेब सीरीज़ है, काफ़ी फेमस है, उसके अंदर भी आया, रणवीर के साथ काम किया, काफ़ी सारे फिल्मों में काम किया। अब इसने अपना नाम रख लिया ट्विंकल डावे। अब ट्विंकल डावे पुरानी आइडेंटिटी को भूल गया। अब पुलिस ने कहा कि भाई तुमने ये डिसीजन लिया कि तुम सबके सामने आ रहे हो, सबके सामने तुम काम कर रहे हो, फिर तुम पकड़े जाने का डर क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि साहब मैं मेरे माता पिता को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं जेल में रहूँगा तब भी माता पिता से तो नहीं मिलने वाला हूँ, सज़ा कौन काटेगा? मैं काटूंगा, अकेला वहाँ पे पड़ा रहूँगा, मैं रहूँगा, मैं मेरी ज़िंदगी जीऊँ, इसलिए मैं सब कुछ त्याग दिया। मम्मी पापा को मैंने त्याग दिया, भाई बहन रिश्तेदार सबको मैंने त्याग दिया, दोस्तों को मैंने त्याग दिया, मैंने मेरे गांव को त्याग दिया, मैंने मेरे घर को त्याग दिया, मैंने मेरे फ़ोन, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक, ट्विटर, जो कुछ भी मेरा था, इवन मोबाइल नंबर से लेकर सोशल मीडिया के कोई भी आईडी, मैंने सबको त्याग दिया, किसी को रीबैकअप नहीं किया। यही मेरी वजह थी कि पुलिस मेरे तक नहीं पहुंच पाई, ताकि मेरी पहचान ना हो सके, मैं अपनी जो नई पहचान बताऊं वही पहचान मेरी रहे, पुरानी पहचान से वेरीफाई ना हो सके। इसलिए मैंने कोई सोशल मीडिया कुछ यूज़ नहीं किया। पुलिस भी हैरान थी, उन्होंने कहा कि फिर अब कैसे पकड़े गए आप? मैंने कहा कि साहब मैं अब काफ़ी दिनों के बाद में 2026 तक मुंबई रह रहा हूँ, सारा काम किया, लगभग 21 साल मुझे हो गए। 2005 में मैंने मेरे साथ वो मेरे से गलती से लड़ाई के अंदर वो मर गया था, लेकिन 21 साल बाद मैंने सोचा सब कुछ बदल गया होगा, वापस अपने गांव चलते हैं और वहीं रहते हैं अपना घर लेके, क्योंकि तब तक नेम फेम सब कुछ कमा चुका था, एक अच्छी ज़िंदगी, एक्टर्स को नज़दीक से देख चुका था, एक्टर के साथ काम कर चुका था, हीरोइंस के साथ काम कर चुका था। अब सोचा कि वापस अहमदाबाद चलते हैं, वहाँ रहते हैं। अहमदाबाद ये वापस लौटता है और वहाँ पर एक मकान पर रहने लगता है, लेकिन इसकी बदकिस्मत ये थी कि जिस इलाके में पहले रहता था उसी इलाके का एक बंदा वहीं पे यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे इसने रूम लिया, वहीं पे रहता है वो पहले से, वहाँ पे ये चला जाता है। एक दिन मेट्रो स्टेशन पे इसने देख लिया वो जो लड़का वहाँ पे रहता था, उसने देखा कि ये जो बंदा है जो ट्विंकल डावे के नाम से है, लेकिन इसको मैंने कहीं देखा है, कहीं ना कहीं तो देखा है। उसने देखा कि ये बंदा कहाँ है, उसने दिमाग पर जोर डाला। दिमाग पे जोर डालने के बाद उसको पता चला कि ये तो हेमंत मोदी है। 2005 में इसको सज़ा हुई थी, क्योंकि मर्डर केस था तो ये बात छुपी नहीं रहती है, सब जानते थे। उन्होंने कहा कि बाहर कैसे? जिस पुलिस वाले के लिए काम करता था उसको कॉल लगाया कि साहब यार एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ, हेमंत दास मोदी, उसको यार उम्र कैद की सज़ा मिली थी, उसकी सज़ा अभी पूरी नहीं हुई है, वो कहाँ बाहर घूम रहा है? ये यहाँ घूम रहा है, कमरे पर रह रहा है ये। उन्होंने कहा ठीक है। पुलिस को भेजा जाता है और उसके बाद में फिर आप लोगों ने मेरे साथ पूछताछ की और इस तरीके से अरेस्ट कर लिया।
पुलिस वाले ने कहा कि भाई गजब बंदा देखा तेरे से नीचे नीचे, भाई कमाल का बंदा है, तू जेल से भागा उसके बाद में सोशल मीडिया पे वहाँ फिल्मों में काम कर रहा है, हद है भाई। तूने एक्ट्रेस के काम कर लिए, तूने 12 साल बिताए हैं घर से भाई, जेल से बाहर। उन्होंने कहा कि साहब बिल्कुल बिताए हैं, बस वो मेरा दुश्मन निकला, उसने आपको सूचना दे दी, अन्यथा मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था। उन्होंने कहा कि भाई सज़ा काट ले, जो नरेंद्र को तुमने मारा था उसकी सज़ा पूरी करो। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा यार फिर इसका भाई का क्या हुआ, उन 5 लोगों का क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया उस समय 14 साल की ही उम्र कैद होती थी। अब चूंकि 26 तक इसको सज़ा हुई थी 14 के अंदर, और सॉरी 2008 के अंदर, और अभी आ गई 26। आप सोच के देखिए कितने साल, 14 साल हो गए, 18 साल, सॉरी 18 साल में तो इसकी कब की सज़ा पूरी होती। 14 साल ही तो इसको रहना था, 2008 के अंदर 18 आप ऐड करेंगे तो 2026 हो जाता है। अब अगर ये 14 साल रह लेता तो 4 साल से ये बाहर रहता आराम से, लेकिन अब ये जेल जाएगा, बची हुई सज़ा भी काटेगा, और इसका एक सज़ा और ऐड होगी। जो ये पेरोल पे बाहर आया था ना और ये वापस नहीं गया, उसकी भी पेनल्टी ऐड होगी, साल 2 साल 3 साल और बढ़ सकते हैं इसके। फिर उसके बाद में बाहर आएगा। हालांकि इसने अपने पूरे सपने, शौक, ऐश और आराम, शौकत, नाम शाम सब कमा लिया इसने, लेकिन फिर भी अब ये कहानी सुनाने के लिए जेल में बैठेकर अपनी एक स्टोरी सुनाएगा आराम से कि भाई मैं ऐसे भागा, ये करा वो करा। लेकिन आखिरकार कर्मों की सज़ा आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब आपको ये चीज़ भी आप कह सकते हैं भाई इसके भाग्य में जो लिखा था वो वापस होना ही था, ये जेल से भाग गया एक क्राइम करके, लेकिन आखिरकार देर है अंधेर नहीं, इसको सज़ा तो पूरी भुगतनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि मुंबई का कोई डायरेक्टर अब इसी के ऊपर फिल्म बना दे, क्योंकि ये भी एक फिल्मी कहानी से कोई कम नहीं है। जो आज एक रियल लाइफ जी रहा है, कोर्ट से सज़ा पाकर जेल से फरार होकर 12 सालों तक फिल्मों में काम किया। गजब भाई, बंदा इसके जैसे शायद और कोई नहीं है। एक और कहानी आई थी, मैंने कुछ दिन पहले इसी चैनल पर सुनाई थी। एक बंदा जिसने एक चैनल बना लिया था जिसने मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में, मुस्लिम एक्स मुस्लिम के नाम से बनाया था, वसीम एक्स वसीम नाम से कुछ ऐसा, एक्स मुस्लिम वसीम खान। तो उसे मुसलमानों की बुराई करता था, वो भी इस तरीके से जेल से भागा था। काफ़ी सालों तक यूट्यूब चैनल बनाया, करोड़ों लोगों ने उसके चैनल पर विजिट किया, पहचान नहीं पाया। वो भी ऐसी तरीके से रहता था, गुजरात के अंदर वापस आया था। इस तरीके की कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी। तो ऐसे कुछ एक लोग हैरत अंगेज करने वाली घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो दोस्तों वापस तो अरेस्ट हो चुका है और इसकी फ़िल्मों की कहानियाँ ख़त्म। हालांकि अभी कुछ आने वाली फिल्मों के लिए भी रोल कर चुका है, जो भी पेंडिंग में पड़ी है फिल्म आने वाली है उसके लिए भी इसका रोल कंप्लीट हो चुका है। फिल्म देखेगा आराम से बैठ के भी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक है। और आप लोगों को क्या कहना है इस कहानी के बारे में आप कह सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। मिलते हैं कल शाम फिर 7 बजे। जय श्री राम। भाई साहब वीडियो बनाबा में ऐसे ही हो जाए, ऐसे ही